हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री जो है उसके एक्सरसाइज पार्ट को करेंगे। हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट लगभग 4-5 जो वीडियो में लास्ट वीडियो में हो चुके हैं, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी होता है। तो न्यूमेरिकल के एक्सरसाइज पार्ट अक्सर मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, तो उसको भी साथ साथ लेके चलना कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है वह भी आपको एक एक वीडियो में 4-4 5-5 न्यूमेरिकल करके धीरे धीरे पार्ट पार्ट में वीडियो की लंबा ना हो और आसानी से वह गेन हो जाए। पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए। यहाँ पर इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है वह उसके होने के बाद कुछ अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराए जाएंगे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड है, यहाँ पे इस वीडियो में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन जनरली लिए जाएंगे। उसके बाद हम जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो पार्ट 1 से है, फिर उसके बाद फाउंडेशन धीरे धीरे चलेंगे। और यहाँ पर ये देखेंगे जैसे भी हम न्यूमेरिकल एक एक करके देखेंगे, आपको क्वेश्चन लिखते रहेंगे, समय देंगे, वहाँ पे सॉल्व करिए और उसका पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कराएंगे। ये वीडियो देखने से पहले आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए। अब देखिए इसका जैसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख रहे हैं, उसको सॉल्व करके भी देखिए। हाँ, जैसे यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 1.1 में कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया गया है मॉलिक्यूलर मास को इसके कैलकुलेट करना है। वहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, H2O, CO2 और CH4, दैट इज द इसके सर देखेंगे पहले में पहला का कि हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो वाटर के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन में बताया गया है कि इसके मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें जो भी नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 2 इनटू हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ एटम 1 इनटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद जैसे 2 इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, जो आप जानते हैं 1.008 AMU प्लस 1 इनटू ऑक्सीजन का 16 AMU। यह हो जाएगा आपका 2.016 प्लस 16.000 AMU मीन्स ये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 18.016 AMU। यह आ जाएगा आंसर आपका 16.016 AMU फॉर वाटर मॉलिक्यूल कि इसके मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेशन में आएंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये जो दिया गया है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी ठीक उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 1 इनटू कार्बन का एटॉमिक मास एंड 2 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। 1 इनटू कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 प्लस 2 इनटू ऑक्सीजन के लिए 16, कितना हो जाएगा 12 एंड 32। यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट। यह आपका निकल जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास इतना AMU। और तीसरे नंबर पे आपका है मीथेन के लिए CH4। मीथेन का हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करना है। तो मीथेन के मॉलिक्यूलर मास के लिए देखेंगे यहाँ पे 1 इनटू C कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4 इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 1 इनटू 12 प्लस 4 इनटू 1 या 1.008 AMU अप्रॉक्सीमेटली लेकर के हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे
जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 12 प्लस 4 मीन्स 16 AMU। यह आ जाएगा आपका मीथेन के लिए कितना, 16 AMU। यह आपके पहले क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करना, वाटर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और मीथेन के लिए किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रफ करके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, यह क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। कि सोडियम सल्फेट में मास परसेंटेज निकालना है आपको अलग अलग एलिमेंट के लिए, कि सोडियम के लिए, सल्फर के लिए और ऑक्सीजन के लिए कितना है। तो सबसे पहले जो हमने मास परसेंटेज निकालने के लिए बताया था कि मास परसेंटेज निकालने के लिए कि कितना अमाउंट यह है आपका प्रेजेंट, और उसके साथ साथ टोटल मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का कितना है। तो हम मोलर मास निकालने पहले सोडियम सल्फेट का, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट जो निकालेंगे तो यह देखेंगे जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट है इसमें किस तरीके से कि 2 जो भी बताया हम इनटू सोडियम का एटॉमिक मास प्लस 1 इनटू सल्फर एंड 4 इनटू ऑक्सीजन, यह हो जाएगा 4 इनटू ऑक्सीजन। अब उसके साथ साथ 2 इनटू सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है 23, सल्फर के लिए 32 एंड 4 इनटू 16, यह हो जाएगा 46 प्लस 32 64। इसे ऐड कर देंगे 10 2 और 6 3 9 9 4 13 142 हो जाएगा AMU। इसका मोलर मास एटॉमिक मास यूनिट जो होता है और इसके साथ साथ वो AMU में निकल करके आ जाएगा कितना कितना उसका एटॉमिक मास यूनिट AMU बनकर आया। और यह 142। अब इसके साथ साथ हम निकालेंगे इसके मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ इसमें मास परसेंटेज किसका लें, पहले सोडियम का मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो इसके लिए जो फार्मूला लिखा है कि मास परसेंटेज ऑफ द सोडियम हो या एनी अदर एलिमेंट, तो मास ऑफ द सोडियम 23 प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, तो यहाँ पे 2 अमाउंट है 23 ना होकर के कितना हो जाएगा 46 2 के लिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 142 इनटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे कि 146 142 इनटू 100, यह आ जाएगा आपका कट करके 32.4, कितना आ जाएगा 32.4%। इसके लिए आप अदर आप देखेंगे यह कैलकुलेशन कर लेंगे, कुछ है नहीं, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर का, सल्फर के लिए कितना है 32 डिवाइडेड बाय 142 इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 142 इनटू 100, इट इज इक्वल टू 22.59, इट इज इक्वल टू 22.59%। ये सॉल्व करेंगे, ये आपका निकल गया। अच्छा, जो परसेंटेज है वो 100 पे है,
या तो आप ऑक्सीजन को इस तरह से पूरा प्रोसेस करिए, या दूसरा है कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 100 माइनस जो इन दोनों का है मास परसेंटेज 32.4 प्लस 22.59%। तो ये सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100 माइनस, ये ऐड कर लेंगे 9.45%, या इसे सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा आपका 1.0 और यह हो जाएगा आपका 54%। मतलब ऑक्सीजन का जाएगा 45.1% फॉर द ऑक्सीजन, या फिर उसे 45% या 45.1%। ये इस तरीके से 100 से सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन का भी वही कर देंगे 64/142 इंटू 100, तो भी आपका उतना ही आ जाएगा। इस तरीके से मास परसेंटेज आपका अदर एलिमेंट का भी आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन में डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन के एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है विच हैज द 69.9% आयरन है। यहाँ पे दिया गया है कि 69.9% आयरन है एंड 30.1% ऑफ द डाई ऑक्सीजन बाय द मास। या मास के रिस्पेक्ट में डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन वहाँ पे जो प्रेजेंट है उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है कि जो भी वो परसेंटेज है भाई ऑक्सीजन के लिए उतना, और वहाँ पे उसके लिए आयरन के लिए भी दिया गया है। अब वह रिस्पेक्टिवली जो दोनों में है इसके किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि हम रेशियो निकाल लें। तो यह रेशियो बताए थे, सबसे पहले आपको मोलर रेशियो निकालना है। मोलर रेशियो का मतलब हमें जो दिया गया है आयरन के लिए Fe का मोलर रेशियो जो परसेंटेज में दिया गया है 69.9 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास होता है 56। इस 56 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, वह अप्रॉक्सीमेटली 1.248 से में आएगा। तो यह आपका मोलर रेशियो है। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। ऑक्सीजन के मोलर रेशियो में वहां पे दिया गया है 30.1 डिवाइडेड बाय 16, यह कितने निकाल देंगे डिवाइडेड बाय 16, तो यह आ जाएगा 1.88 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। यह आ गया मोलर रेशियो 1.248 एंड 1.88 इसके मोलर रेशियो। अब यह जो मोलर रेशियो आया, इस मोलर रेशियो में जो कम है इसका हम सिंपल रेशियो निकाल देंगे, अर्थात इसी में डिवाइड करेंगे जो इसके सिंपल रेशियो है। इसके सिंपल रेशियो के लिए 1.248 डिवाइडेड बाय 1.248 इसका टू 1, और इसका जो यह मोलर रेशियो जो आया यहाँ पे उसके बाद 1.88 डिवाइडेड बाय 1.248, यह आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1.5। यह आ गया रेशियो 1 and 5। इस 1 and 5 को हम फोल रेशियो में रखेंगे, यह फ्रैक्शन पार्ट में ना रखें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 का 1 into 2 equal to 2, 1.5 into 2 equal to 3। इट मीन जो यहाँ पे इंपीरिकल फार्मूला बना आपका आयरन का
2 एंड ऑक्सीजन के लिए 3। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द आयरन ऑक्साइड। यह करना क्या है, बस जो परसेंटेज है, दिस इज एन एटॉमिक, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ द आयरन, और दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे है। तो वह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का वो निकाल करके हमें क्या करना है, वो मोलर रेशियो निकाल देना है कि वो मोलर रेशियो इसका इतना है। फिर उसके फ्रैक्शन पार्ट से ही डिवाइड करके हमको सिंपल रेशियो यदि फ्रैक्शन में है तो उसको हम एक होल नंबर रेशियो में निकाल लेंगे, वही उसका वो निकल करके आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ये थर्ड क्वेश्चन था, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ द आयरन व्हिच है 69.9% of the iron and 30.1% of the dioxygen by mass। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ही कैलकुलेट करना है, प्रोड्यूस करता है, कब कब प्रोड्यूस कर रहा है वह बता रहा है कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन है कि तब कितना प्रोड्यूस होगा, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर मतलब ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ कार्बन, मतलब जो रिएक्शन दिया गया कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह जो 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इस रिएक्शन से स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट का यूज है यहाँ पे। तो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में देखेंगे यह हमारा रिएक्शन बैलेंस है। अब लिमिटिंग रिएजेंट भी देखेंगे, पहले यहाँ क्या है 1 मोल, यहाँ पे भी आपका क्या है 1 मोल, यह भी बना आपका 1 मोल, मतलब जो भी है 1 मोल 1 मोल 1 मोल तीनों बराबर है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन में है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, मतलब एक ही मोल यदि कार्बन हम ऑक्सीजन का एक्सेस अमाउंट में ले लिए तो 1 मोल कार्बन बर्न करके कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा, इसके हम अमाउंट का कैलकुलेशन करना है वो भी मास में, तो यहाँ देखेंगे 1 मोल कार्बन के लिए मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम, 12 ग्राम होगा, जबकि इसके 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 32 ग्राम, यह 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 12, 12 इसका हो जाएगा 32 इसका हो जाएगा 32 42 44 इसका हो जाएगा 44 ग्राम, मतलब ये 44 ग्राम 1 मोल के लिए यह इतना रिएक्ट करेगा तो यह इतना रिएक्ट करेगा तो इतना फॉर्मेशन होगा 1 मोल के लिए। यह आपका सिंपल है, जब आप लिखते हो मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर मास, तो जो भी आपको मोल निकालना है यहाँ पे 1 मोल रख दीजिए, यह वेट कितना आएगा कितना उसका मोलर मास रहेगा, तो यहाँ पे मोलर मास एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास 12 है तो वह 12 हुए, 32 एंड 44 तो 44। अब इस जो ये तो फार्मूला है मोल निकालने का तो वो तो लगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस न्यूमेरिकल अनुसार 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल कार्बन जब बर्न करते हैं अर्थात 12 ग्राम ऑफ द कार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन, देन 44 ग्राम कितने अमाउंट होगा 44। केवल लिमिटिंग रिएजेंट से भी आप देख सकते हो कि यही लिमिट है, यही आपका लिमिट करता है, यही पहले कंज्यूम होता है। तो जब 12 ग्राम आपका कार्बन है या 1 मोल ऑफ द कार्बन बर्न, देन 44 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए क्या होगा 1 मोल कार्बन बर्न, तो क्या होगा 44 ग्राम CO2
प्रोड्यूस होगा, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ द डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसी में हम सेकंड देख रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ये पहला क्वेश्चन आ गया आपका, ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए है 1 मोल ऑफ कार्बन, यही है 12 ग्राम ऑफ द कार्बन या 1 मोल ऑफ द कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ द डाइऑक्साइड। यह तो रेशियो में है, वहां पे कर दिया 16 ग्राम प्रेजेंट है, तो 16 ग्राम मतलब यह कम हो गया, हाफ हो गया, मतलब ये आधे मोल, तो यह भी आधे मोल कंज्यूम होगा, आधा बचा रहेगा। जब ये आधा बचा रहेगा तो यह आधे मोल यूज हुआ, तो यह भी आधे मोल होगा। तो ये हमें क्या होगा, यह आपका लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे सेकंड के लिए क्या ऑक्सीजन हो गया, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कर लो या 1/2 मोल ऑक्सीजन जब इन द प्रेजेंस ऑफ बर्न किया जाता है तो क्या होगा, यह भी हाफ मोल 1/2 मोल ऑफ CO2 मीन्स 1 मोल में 44/2 मीन्स 22 ग्राम। ये कितना निकल के आ जाएगा, 22 ग्राम यहाँ पे बर्फ पे निकलेगा। यह भी आधा, तो यह भी आपका हाफ पार्ट ही निकलेगा। लिमिटिंग रिएजेंट यह हो गया कि हाफ मोल, तो यह भी आपका हाफ मोल, इसका हाफ कर दें। हाफ मोल के लिए यहाँ पे यदि हाफ करेंगे तो इसका मोलर मास 42 का हाफ यहाँ पे 22, सॉरी 44 का हाफ आपका 22। अब यह थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ द कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ द डाइऑक्सीजन। यहाँ पे 2 मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया, अर्थात यह क्या हो गया, 24 ग्राम कार्बन ले लिया और 2 मोल ऑफ द कार्बन 24 ग्राम और 16 ग्राम, यह 16 ग्राम ही रहने दिया डाइऑक्सीजन को। जब डाइऑक्सीजन 16, दिस इज एन लिमिटिंग रिएजेंट, जितना ये यूज होगा उतना ही होगा, मतलब हाफ मोल यूज हुआ तो यह भी हाफ मोल, यह 6 ग्राम ही यूज होगा। 1 मोल के लिए 12 ग्राम है तो यहाँ पे 6 ग्राम, और यह भी फॉर्मेशन कितना होगा, R, मतलब यहाँ पे 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा, 1/2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 44/2 इक्वल टू 22 ग्राम। यहाँ पर भी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मतलब पहले क्वेश्चन के लिए यह भी हो गया। पहले क्वेश्चन में जो बर्निंग में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ, 44 ग्राम CO2, यहाँ पर भी 22 ग्राम CO2 और यहाँ पर भी आपका 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। वो लिमिटिंग रिएजेंट, और एक बार रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक मिल गया तो हम वो लिमिटिंग रिएजेंट लगा करके उसे कॉमन रेशियो में हम उसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देख लीजिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।